हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के हिंदी का पद खंड का दूसरा पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2024 के लिए वीवीआई है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसके पहले गद खंड का 13वां चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। देखिए दूसरा पाठ आपका है सूरदास, तो सूरदास पाठ का पूरा वीवीआई क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे जागिए वज्रराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। जागिए वज्रराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह जो पंक्ति है यह किस शीर्षक कविता से है। तो यह सूरदास के पद से है। किस कविता से है? सूरदास के पद से है। अगला क्वेश्चन कर रहे सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए सूरदास का जन्म सिंही में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंही में। अगला क्वेश्चन कर रहे हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो देखिए हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सूरदास को। अगला क्वेश्चन कर रहे रावटी गो खरिकनी में बछड़ा हित ढाई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। रावटी गो खरिकनी में बछड़ा हित ढाई, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से है। तो यह जो पंक्ति है यह सूरदास के पद से है। किससे है? सूरदास के पद से। अगला क्वेश्चन कर रहे सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में सबसे ज्यादा किनको अभिरुचि था। तो देखिए सत्संग में सबसे ज्यादा सूरदास को अभिरुचि था। किनको? सूरदास को। अगला क्वेश्चन कर रहे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि का नाम है सूरदास। कौन है? सूरदास। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है। तो देखिए सूरसागर है यह सूरदास की रचना है। सूरसागर है यह सूरदास की रचना है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा सूरदास किस भक्ति के कवि है। देखिए सूरदास है यह किस भक्ति के कवि है। तो देखिए सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि है। किस भक्ति के? कृष्ण भक्ति के कवि है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सूरदास है यह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो देखिए सूरदास वज्र भाषा के प्रसिद्ध कवि है। किस भाषा के? वज्र भाषा के प्रसिद्ध कवि है। अगला क्वेश्चन कर रहे वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो देखिए अद्वितीय कवि का नाम है सूरदास। क्या नाम है? सूरदास। अगला क्वेश्चन कर रहे सूरदास किस धारा के कवि है। सूरदास है यह किस धारा के कवि है। तो सूरदास कृष्ण सरई धारा के कवि है। किस धारा के? कृष्ण सरई धारा के कवि है। अगला क्वेश्चन कर रहे कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो देखिए कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। कहाँ? नंद की गोद में बैठकर भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। देखिए प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। तो कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जाती है। कौन सी सूचना? भोर होने की सूचना दी जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहे सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। सूरदास है यह हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो यह भक्ति काल के कवि है। किस काल के? भक्ति काल के कवि है। अगला क्वेश्चन कर रहे कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। इसमें से बताना है कौन सी रचना है जो सूरदास की नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखिएगा सतसई जो रचना है यह सूरदास का रचना नहीं है। देखिए सतसई है यह सूरदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहे कौन सी रचना सूरदास की है। देखिए इसमें से बताना है कौन सी रचना है जो सूरदास की है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूरसागर जो रचना है यह सूरदास की रचना है। सूरसागर है यह सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहे सूरदास किस चीज के भूख है। देखिए सूरदास को किस चीज की भूख है। तो देखिए सूरदास को कृष्ण के जूठन की भूख है। किन की भूख है? कृष्ण के जूठा भोजन खाने की उनको भूख है। अगला क्वेश्चन कर रहे सूरदास को अनुमानित जन्म तिथि क्या है। देखिए सूरदास का अनुमानित जन्म तिथि क्या है। मतलब अनुमान से बताना है कि सूरदास का जन्म तिथि क्या है। तो इनका जन्म 1478 ईस्वी के आसपास अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहे मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। मीरा है वो अपना सबसे प्रिय किसे माना है। तो मीरा सबसे प्रिय कृष्ण को माना है। किसे माना है? कृष्ण को।
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कछुक खाट कछुक धरनी गिरावट छवि निरखटी नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। देखिए कछुक खाट कछु धरनी गिरावट छवि नरखिट नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका ना अनुप्रास अलंकार है। कौन अलंकार है? अनुप्रास। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कवल कुसुम फूल है नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है। देखिए कवल कुसुम फूल है नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी ना अनुप्रास अलंकार है। कौन अलंकार है? अनुप्रास। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी है ना, यह किनकी रचना है। तो देखिए साहित्य लहरी ना सूरदास की रचना है। किनकी रचना है? सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी। देखिए सूरदास की जो रचना की भाषा थी वह कौन सी भाषा थी। तो देखिए सूरदास की रचनाओं की भाषा का नाम है ब्रज भाषा। क्या नाम है? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था। देखिए सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था। तो देखिए सूरदास के दीक्षा जो गुरु थे ना उनका नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो देखिए सूरदास नो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। देखिए वल्लभाचार्य से मिलने के पहले ना सूरदास थे वह किस भाव के पद गाते थे। तो यह नो दैन्य पद गाते थे। कौन सा पद? दैन्य भाव के पद को गाते थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर है ना यह किसकी रचना है। तो देखिए सूर सागर ना सूरदास की रचना है। किनकी रचना है? सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नो सूर सागर परिसीमित लगा। क्यों लगा? तो देखिए वह नो गीत काव्य है। क्यों लगा? गीत काव्य होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर क्या लगा? परिसीमित लगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, राधार सकेली किसकी रचना है। राधार सकेली किसकी रचना है। तो देखिए राधार सकेली है ना यह सूरदास की रचना है। किनकी रचना है? सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सूर सागर किस भाषा में रचित है। सूर सागर है ना यह किस भाषा में रचित है। तो देखिए सूर सागर को ना ब्रज भाषा में रचित किया गया है, यानी रचा गया है। सूर सागर को ब्रज भाषा में रचा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। देखिए सूरदास के जो संकलित पद है उसमें कौन रस है। तो सूरदास के संकलित पदों में ना वात्सल्य रस है। कौन रस है? वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। देखिए किसकी रचना ना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुआ है। तो देखिए सूर सागर की रचना जो हुआ है ना यह श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुआ है। तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ना सूरदास के पूज्य थे। किनके पूज्य थे? सूरदास के। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आप लोग का ना 3300 क्वेश्चन मतलब दूसरा पार्ट के सूरदास का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर इस पार्ट से आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन रहेगा तो सब यहीं से क्वेश्चन रहेगा। और इसके पहले ना हम गॉड पार्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा ना सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री का ना लगभग हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। सब VVI क्वेश्चन है। आप लोग का लघु उत्तर ये पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए हैं जो एग्जाम के लिए VVI है। तो उसको भी आप लोग जाकर पूरा कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा।